के लिए मध्यकालीन भारत का कुछ टॉपिक लेके आए हुए हैं। ठीक है, चलो इसमें दिया हुआ क्या, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, चलो तो पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुद्देला और उपदेला के नेतृत्व किया था। जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था कौन, और बुद्देला और उपदेला कब 711 ईस्वी में जब भारत पर चढ़ाई किया था आक्रमण करने के लिए, तो वो असफल साबित हुआ था। क्या हुआ था वो, असफल। वो सोचा कि चलो भारत पे हम आक्रमण करते हैं, भारत को जीतते हैं, लेकिन क्या हुआ, इनकी किस्मत ही साथ नहीं दी, जिसके कारण बुद्देला और उपदेला के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था भारत जीतने का, तो वो क्या हुआ, असफल रहा। चलो तो कहता है कि सफल आक्रमण अरब मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम थे। मतलब भारत पर जो आक्रमण किया था अरब मुस्लिम शासक, पहला अरब मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। क्या था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि सफल आक्रमणकारी रहा था। क्या रहा था मेरा, सफल आक्रमणकारी रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम जो थे पहले शासक थे जो भारत पे चढ़ाई किया था, भारत पे आक्रमण किया था, वो विजयी हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या है, 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। चलो 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। कौन पराजित कर दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो राजा दाहिर जो है चर्च का वंशज था। किसका वंशज था, चर्च का वंशज था। उस समय सिंध की राजधानी आरो थी, जो ब्राह्मणवाद भी बोलते हैं। सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरो थी। कहाँ थी, सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरो थी। चलो अरबों के सिंध विजय का प्रमाण है कि अरब जो सिंध पर विजय प्राप्त किया था, तो उस चचनामा ग्रंथ में या फतहनामा पुस्तक में लिखा गया है कि इसका जो लेखक है, चचनामा पुस्तक का लेखक जो है अली अहमद है। लेखक कौन है, लेखक तो अरबों के लिए सिंध विजय का प्रमाण। तो कहता है कि अरबों के लिए सिंध पर जब विजय प्राप्त किया था, आक्रमण किया था, तो उसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो चचनामा पुस्तक में लिखा हुआ है। या चचनामा पुस्तक बोलिए या फतहनामा पुस्तक, फतहनामा, तो उस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि सिंध पर आगमन किया था। तो उस पुस्तक का लेखक इस पुस्तक में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तचनामा पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था, आबू मुआसिर ने किया था। किसने किया था, आबू मुआसिर ने किया था। यानी कि चचनामा पुस्तक को अरबी में अनुवाद आबू मुआसिर ने किया था। किसने बोलेंगे, आबू मुआसिर ने किया था। चचनामा पुस्तक का अरबी अनुवाद आबू मुआसिर ने किया था। चलो अरबों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था धन दौलत लूटना, न कि यहाँ पर इस पर अपना राज विस्तारित करना। ठीक है, अरब मुस्लिम शासकों का यह सोच था कि भारत से धन संपत्ति को लूटना, सोना चांदी को लूटना, उसका यह मुख्य उद्देश्य नहीं था कि भारत में जाकर अपना क्षेत्र को विस्तारित करेंगे और अपना वंशज को बढ़ाएंगे। यह उद्देश्य उसका नहीं था। उसका उद्देश्य एक ही था कि भारत से सोने हीरे जवाहरात को लूटेंगे और धन दौलत को लूटेंगे और वहां से फिरार हो जाएंगे।
चलो वहां पर ये भारत जो आए थे कौन, अरब मुस्लिम शासक। तो पहला उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटना था, दूसरा था कि यहाँ पर इस्लाम धर्म का वो प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था इस्लाम धर्मों का, यानी कि मुस्लिम धर्मों का, इस्लाम धर्मों का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, चलो मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। जीतने के बाद वहां पर सोने का भंडार मिला। मुल्तान को जीतने के बाद वहां पर सोने का भंडार मिला, और उस सोने की भंडार मिलने के चाहत में उस नगरी को स्वर्ण नगरी के नाम से वो पुकारने लगे, या उसका नाम स्वर्ण नगरी के नाम से संबोधित करने लगे। कौन? मुल्तान नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जानने लगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। ठीक है, मुल्तान को जीत लिया था, तो मुल्तान को जीत लिया था। ठीक, तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा, क्योंकि वहां पर सोने का भंडार वहां मिला था। चलो अब कहता मुल्तान की राजधानी अल मंसूरा को बनाया गया था। मुल्तान की राजधानी को अल मंसूरा को बनाया गया था। अल मंसूरा, इसको क्या बोलेंगे? अल मंसूरा, क्या बोलेंगे? अल मंसूरा को बनाया गया था। मुल्तान की राजधानी अल मंसूरा को बनाया गया था। अरब मुस्लिम ने भारतीयों को हिंदू कहा। क्या कहा था? हिंदू कहा था। क्या कहा था? हिंदू कहा था। अरब भारतीयों ने भारत को हिंदू कहा था। इसी के नाम से इसी ने देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। इसने ही देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लागू किया था। किसने किया था? जजिया कर को लागू किया था। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।